नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो जयपुर पहुंचे हम और जयपुर के आसपास के गांव में हम विज़िट कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। तो जयपुर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर एक माधोपुरा सिटी पड़ती है और उसके पास रलावता बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड से भी आगे 1 किलोमीटर दूर पड़ता है जोधावली ध्यानी, जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे। ये रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रोड है जो इस गांव में जाएगी जोधावली में। और यहाँ पे रहते हैं फूलचंद जी। फूलचंद जी की आज हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं। ज़िंदगी कितनी बदल गई है, कितनी खुशनुमा हो गई है हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के। तो चलिए फटाफट से आपको लेके चलते हैं उनके गांव तक, उनके घर तक, और मिलवाते हैं आपको उनसे और जानते हैं कि ज़िंदगी उनकी कितनी आसान हो गई है, कितनी बेहतर हो गई है। नमस्ते सर। जी, कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए दर्शकों, फूलचंद जी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो फूलचंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको समस्या क्या थी? समस्या मेरे को सबसे ज़्यादा बीपी की थी। तो सुलेमान जी का मैं कार्यक्रम देखता था ना, उन्होंने मेरे को जैतून के छिलके के लिए बोला, तो मैं जैतून का छिलका मंगाया, 3 महीने का दिया। 3 महीने में मेरे को आराम आ गया। फिर उनका कार्यक्रम देखते बोलता आप जैतून का नमक और मीठा सोडा लेते रहो, खाना खाने के बाद दे दी चम्मच। तो पेट वोट में एसिडिटी बनती थी ना, वो कुछ भी नहीं बनती है। अच्छा। बिल्कुल तंदुरुस्त रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 63 साल होगी। 63 साल। अच्छा, बीपी की शिकायत हुई कब थी आपको? 3-4 साल हो रहेगी मेरे। 3-4 साल। ठीक है। और पेट की समस्या? पेट की समस्या चलती आती है, तो शहर में रहते हैं उल्टा सीधा खाने। अच्छा, ठीक है। तो बीपी की शिकायत जब थी आपको, तो आपको क्या परेशानी आती थी, बताइए। चक्कर आ जाते थे और वैसे ज़्यादा दिमाग आउट हो जाता था। फिर मैंने जैतून का छिलका लेने के बाद में बिल्कुल ठंडा हो गया। जी। तो पेट की परेशानी रहती थी तो क्या तकलीफ होती थी? वो जलन हो जाती थी पेट में पूरी, एसिडिटी बन जाती थी, गैस बन जाती थी। मेरे को जैतून के नमक और मीठा सोडे से भूख भी अच्छी लगने लगी। दबा के खाना खाता हूँ। जी। तो बीपी की शिकायत आपको जो थी, वो बीपी आपका लो हो जाता था या फिर हाई था मेरा? हाई हो जाता था, और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आने लगा था, चिड़चिड़े होने लगे थे? चिड़चिड़ा आता था। फिर मेरे को रात को उठ के पेशाब करने जाता, चक्कर आके गिरता था। अच्छा। फिर सुलेमान जी ने बताया मेरे को ऐसे बैठ के अरे वर्जिश किया करो, उठते ही 5-7 मिनट। फिर ऐसे ये करता हूँ ना, तो वो चक्कर आना बंद हो गया। अच्छा, कब तक की एक्सरसाइज आपने या अभी भी कर रहे हैं? 4-5 महीने हो गए मेरे को, जब से मैं गिरा था ना एक बार। हाँ। लग गई थी मेरे। अच्छा। उसके बाद में कार्यक्रम देखते देखते उन्होंने बताया ना, तो मैं चालू कर दिया। तो क्या हुआ था उस दिन जब आप चक्कर आने लगे थे आपको, आप गिर गए थे? चक्कर ही आ गए थे, पेशाब करके आया था। हाँ। आते आते चक्कर आके गिर गया। अच्छा, कब की बात है, दिन की बात है या रात की? रात की बात है। तो आसपास परिवार वाले थे? परिवार वाले सब सो रहे थे 1:30 बजे रात को। अच्छा, 1:30 बजे की बात है ये? हाँ जी। फिर मैं थोड़ी देर पड़ा रहा। फिर उठ के मेरे बिस्तर पे चला गया। फिर मैं टीवी ऑन कर लिया। रात को भी कार्यक्रम था कई बार। देखते देखते उन्होंने मेरे को ये वर्जिश बताई, सुबह उठ के डेली चालू कर दिया। तो अगले दिन क्या हुआ फिर? आपने घर वालों को बताया कि ऐसे? घर वालों को फिर दवाई भी लाए थे, लेकिन दवाई मैं 5-7 दिन ली, अरे वर्जिश चालू कर दी। तो तकलीफ आपको काफ़ी ज़्यादा थी और आपको देखिए कभी भी कहीं पे भी चक्कर आने लगे थे, तो आपका आना जाना भी कम हो गया था या फिर और भी दिक्कत परेशानी आपको क्या होती थी? उसके बाद मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो ऐसा खुश रहता हूँ। नहीं सर, जब आपको चक्कर आते थे ना, फिर आप आए जब, तो मेरे को 1-2 बार ही तो आए थे। उसके बाद मैंने कार्यक्रम देख के मेरा काम चालू कर दिया। अच्छा, जल्दी से जल्दी आपने दवाई मंगा ली? दवाई तो मंगा ही ली थी, वो चक्कर आए ना, फिर उसके लिए मेरे को बता दिया वर्जिश। जब रात को भी उठता हूँ तो 2-4 बार ऐसे करके बॉडी को हिला के फिर उठ जाता हूँ। चलिए, हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने दवाइयाँ और खाई हैं, डॉक्टर्स को दिखाया आपने? डॉक्टर की बीपी की लेता था मैं। हाँ, वो बंद है। अच्छा। हाँ जी।
तो वो बंद कैसे हुई? हकीम साहब की दवाई के? हकीम साहब की दवाई ली ना जैतून का छिलका, हाँ हाँ हाँ। इससे बराबर आ गई लेवल। अच्छा, कितने डॉक्टर को दिखा चुके होंगे? डॉक्टर तो मैं ज़्यादा डॉक्टरों की लेता कम हूँ मैं वैसे। तो आपका बीपी कब ज़्यादा बढ़ जाता था? आपको पता चलता था कि बीपी अब बढ़ने लगा है? ये परेशानी आपको पता कब चली? पता डॉक्टर को चेक करवाया जब। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि आप तुरंत डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने कहा ये तो आपका बीपी इतना उठ बढ़ के चलना ही नहीं, ऐसे चक्कर आना, गुस्सा आना। जी जी। डॉक्टर बीपी नाप के बीपी बता दी, गोली लिख दी नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा आपको बीपी की परेशानी है, ठीक है, फिर गोली लिख दी थी। तो जब गोली खाते थे क्या आराम पड़ता था? एक गोली लेता रहा रात को, उसके बाद में चक्कर नहीं आते थे। फिर किसी ने बताया, बोलता ज़्यादा गोली लेनी चाहिए, खराब है। फिर मैंने देसी नुस्खा अपनाया सुलेमान जी का, उससे मेरे को फायदा हुआ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं बताइए? काम चाय की दुकान है जयपुर। चाय की दुकान है, ठीक है। तो सुबह कितने बजे लगाते हैं और शाम कितने बजे तक सुबह रहते हैं? 5 बजे से उठते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। ठीक है। बीपी की शिकायत आपको, पेट की समस्या आपको, आप चाय की दुकान लगाते हैं, तो आपको ये मन में डर नहीं बैठ गया था कि चक्कर आ गया, रात को 1:30 बजे आपको चक्कर आ गया है, तो आप जी कि दुकान जाऊंगा तो कैसे होगा, कहीं वहाँ वो तो गांव आया हुआ था जब आ गया, नहीं तो वो तो वहाँ तो क्या पता क्या सोचता, दुकान जाता अगले जाता। लेकिन गांव में था वो तो छुट्टी में आया हुआ 2-4 दिन। अच्छा, उस पीरियड में आ गया और वो कार्यक्रम देखता हूँ, जब देखते देखते मेरे को बता दिया सुलेमान जी ने। अच्छा, जब आप हकीम साहब की दवाई ले रहे थे तो और आपको जिस रात चक्कर आया था उस रात आप गांव में थे? गांव में थे, ठीक है। तो फिर आपने मुनासिब समझा कि मैं शहर चला जाता हूं, अपने काम पे चला जाता हूं, या फिर जब तक आप ठीक नहीं हुए तब तक आप गांव में रहे? हाँ जी, गाँव में क्या, मैं तो 5-7 दिन रहा, फिर मैं बर्जस करने के बाद मेरे को चक्कर नहीं आया, चला गया मेरे काम पे। अच्छा, रुकने का क्या काम फिर। अच्छा, तो गाँव में कौन कौन है? गाँव में ये 3 तो बच्चे हैं, एक बच्चा जयपुर है और 2 बच्चे यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे 2 बच्चे जयपुर रहते हैं। बच्चों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, ऐसे बीपी मेरा बढ़ा जा रहा है, पेट की दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है? बच्चे सब पूछ लेते हैं, दवाई नहीं लेते तो इनको पता है भाई ये दवाई मंगा ली नहीं, आराम आ गया, इनको पता है, सबको मालूम है। और भी मैं जयपुर में भी कहीं को जैतून का छिलका पेट के लिए, वो बीपी के लिए मंगा के दिया, वो भी आराम बता रहे। तो पेट के हाल कैसे हैं बताइए? सही है, कोई परहेज किसी तरीके का? कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। बाटा खाता हूँ, वो भी पचता है। अच्छा, सब कुछ अच्छे से पच जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो हकीम साहब की जो दवाई आपने इस्तेमाल करी तो आपको कितने टाइम में आराम लगना शुरू हुआ, बीपी में भी और पेट की परेशानी में? 8-10 दिन में चालू हो गया था। मेरे को ये महसूस हो गया था कि अपने को आराम आएगा। तो बीपी के लिए आपने कौन सी दवाई ली? जैतून का छिलका? जैतून का छिलका। अच्छा, पेट के लिए? जैतून का नमक और मीठा जैतून का नमक मीठा सोडा के साथ? अभी भी लेता हूँ। अच्छा, अभी भी ले लेते हैं आप? कभी कभी ले लेता हूँ। हकीम साहब का प्रोग्राम आपने खुद देखा था या किसी ने आपको बताया था उनके? मैं तो खुद देखा था। तो कितने टाइम तक देखा? परहेज चाहिए। जी जी। परहेज रख के देख लोगे, दोबारा वो बीमारी नहीं आएगी। तो कब तक आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और ये विश्वास कैसे हुआ फूलचंद जी कि मुझे हकीम? पहले मैं लेके देखा हकीम साहब की, मैं खुद लेके देखा। मेरे को आया, लोगों को बताने लगा कि ये दवाई लो आप, उनको आराम मिला। तो अभी गोंद सिया मंगाया दर्द के लिए, उसने चालू कराया, 2-3 दिन हो गया। किसको तकलीफ है? मेरे गांव का है कोई। अच्छा, उसको तकलीफ थी, अब वो लेने लगा है, उसको आराम आएगा, फिर आपको बताएंगे भाई इसको आराम है। और उनके अलावा भी किसी को बताया है गांव में हकीम साहब की दवाई के बारे में? सबको बताता हूँ मैं। अच्छा, दवाई देसी के लिए तो सबको कहता हूँ। हाँ। बता दिया ना आपको। ठीक है। तो हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल आपने किया, आपके घर वालों ने आपकी तकलीफ़ देखी है, और वो जो दिन था जो आपने हमें बताया कि रात में 1:30 बजे आपको चक्कर आ गए थे जब आप बाथरूम के लिए जा रहे थे, तो अब जब घर वाले आपको इतना ठीक देखते हैं कि आपको अब बीपी की शिकायत ही नहीं है अब, तो कभी ऐसा तो नहीं लगा था कि ये जो बीपी की परेशानी है, पेट की परेशानी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और इसी के सहारे ही ज़िंदगी या पूरा निकल जाएगा, या उम्मीद थी कि मैं ठीक हो सकता हूँ? मेरे तो उम्मीद रहती है, क्योंकि मेरी मिसेज के वाल खराब हो गए थे। तो आपको ये भरोसा था कि मैं ठीक हो सकता? फुल भरोसा है मेरे को देसी दवाई पे। अच्छा, और हकीम साहब की दवाइयों पे भरोसा है, तभी तो मंगाई, और को मंगा के दे रहा हूँ। जी। तो हकीम साहब से आप जुड़े, आपकी बीपी की परेशानी एकदम ठीक हो गई, आपकी पेट की परेशानी एकदम ठीक हो गई। तो पूछता रहता हूँ, जो भी तकलीफ होती है वो बताते थे, पसारी से ले आता हूँ, ले आके बना लेता हूँ, ले लेता हूँ, आराम रहता है।
ठीक है, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान अब लग रही है पहले के मुकाबले? बहुत बढ़िया लग रही है इस टाइम। ऐसे निकल जाए तो अच्छा है। हकीम साहब ने आपकी ज़िंदगी को इतना बदल दिया है सर, आप क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और को भी सबको बताऊँगा, उसको आराम आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके गांव के जो और लोग हैं, इस गांव में लगभग कितने घर होंगे? 60-70 घर हैं सर। 60-70 घर हैं यहाँ पे, तो आसपास में आपकी बातचीत भी होगी? बातचीत सबसे ही होती है कि भाई देखो गांव वाले कम मानते हैं। हमारे जयपुर में है ना, वो सब खुश रहते हैं मेरे से, वही कहते हैं मेरे को मंगा के दे, मेरे को मंगा के दे। अच्छा चलिए, आपके तो हम गांव में आ गए हैं, आप जयपुर में जो है काम करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, तो जिन लोगों ने आपकी ये तकलीफ देखी है, आपने बात भी की होगी कि भाई मेरे को बीपी की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, मैं क्या करूं? अब आपको जब वो ठीक देखते हैं तो उनका क्या कहना होता है? उनका कहना होता है यार तू कौन सी दवाई ले ली, अब सब गोलियां भी बंद कर दी, आराम से मुंबई में सुलेमान जी की दवाई लेता हूँ देसी। अंग्रेजी पे विश्वास कम है मेरे को, देसी पे विश्वास करता हूँ। तो बिल्कुल सर, अच्छा लगा ये जान के कि आपको विश्वास है यूनानी ट्रीटमेंट पे और घरेलू नुस्खों पे, और साथ ही साथ हकीम साहब की जो दवाई आप ले रहे थे। गोंद सिया भी आँख बहुत बढ़िया, घोड़ों के दर्द के लिए मंगाते हैं ना, इसकी भी तारीफ करते हैं लोग। अच्छा अच्छा, किस किस को आपने दिया है यहाँ पे? अभी तो एक गांव में दिया है, 2-3 दिन हो गए उसको लेते। उसका रिजल्ट आएगा फोन पे जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने कौन सी दवाई ली? वो डॉक्टर की दवाई चलती थी। नहीं नहीं, हकीम साहब की कौन सी दवाई आपने दी? अब गोंद सिया दिया है ना, ये जोड़ों के दर्द का गोंद सिया दिया है। अच्छा अच्छा, तो इनके अलावा भी और लोगों को बताई है कौन सी? बता रहे हैं ना, बता रहे हैं सबको, जो मंगाएंगे मंगाएंगे मंगाएंगे, आपकी हकीम साहब के अलावा किसी के मंगाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को खुद को आराम आ गया, खुद को विश्वास हो गया। विश्वास हो गया तो दुनिया को विश्वास हम दिलाएंगे। जब उनको विश्वास आएगा वो कहेंगे यार मेरे लिए भी मंगवा। जी 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 जी, तो बिल्कुल अच्छी विश्वास से तो बढ़ता है सब कुछ। अच्छा चलिए, आपका अनुभव बहुत अच्छा चल रहा है हकीम साहब से जुड़ के सर, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी परेशानी ठीक हो गई है और आप और लोगों की भी मदद कर रहे हैं, उन तक भी हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। जी, तो ये दर्शकों देखिए विश्वास है जो अभी फूलचंद जी ने हमें बताया है, और बीपी की ने परेशानी थी, पेट की ने परेशानी थी, बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं फूलचंद जी। उनसे मिलने का हमें मौका मिला। और बीमारी देखिए कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। हम दर्द की बात करते हैं, हम बाकी बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन हर घर में आपको बीपी का पेशेंट ज़रूर मिलेगा, पेट का पेशेंट ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही ये भी जूझ रहे थे फूलचंद जी बीपी की परेशानी से और पेट की परेशानी से। तो फूलचंद जी ये भी जानना चाहूंगी चलते चलते कि कितने महीने आपने खाई है दवाई? 3 महीने का कोर्स दिया। 3 महीने का कोर्स आपने कर लिया, और आराम लगना कब शुरू हुआ? 10-12 दिन से आराम आने लग गया था। 10-12 दिन में ही देखिए आराम आना शुरू हो गया था। 3 महीने का पूरा कोर्स किया तो बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर किया है देखिए बीपी की परेशानी में। और जहां वो कभी भी गिर जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, वो काम भी करते थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गाँव में उन्हें ये तकलीफ़ हुई, गाँव में उन्हें चक्कर आए थे, और रात की बात है, रात के 1:30 बजे जब घर वाले सारे सो रहे थे। तो फूलचंद जी जब तक ठीक नहीं हुए तब तक वो शहर नहीं गए, यानी जयपुर नहीं गए, अपने गांव में रहे, और हकीम साहब का 3 महीने का कोर्स उन्होंने किया। जैतून का सिरका, जैतून का नमक जो कि वो खाने के सोडे के साथ लेते थे, तो पेट की परेशानी और बीपी की परेशानी दोनों उनकी ठीक हो गई है। तो ये खुद उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है और आप तक भी उन्होंने ये बातें पहुँचाई हैं। तो आप भी अपना ख्याल ऐसे ही रख सकते हैं। किसी भी बीमारी से अगर आप लोग परेशान हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी है और सही ट्रीटमेंट आप लोगों को फॉलो करना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।